अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए दोस्तों, पैगाम रमज़ान के इस पाकीज़ा सिलसिले में हम गुफ्तगू कर रहे हैं रोज़ों के बहुत ही अहम मसाइल पर। तो आज का हमारा मसला है कि रोज़ा तोड़ देने का कफ़ारा क्या है। कफ़ारा क्या है? क्योंकि पहले 2 दिन बहस हुई ना कि कफ़ारा भी देना पड़ेगा, तो कफ़ारा है क्या, इसकी थोड़ी सी डिटेल आज हम मसले में मालूम कर लेते हैं। तो रोज़ा तोड़ देने का कफ़ारा, रमज़ान के रोज़े को अगर किसी ने क़स्दन तोड़ दिया तो उसका कफ़ारा देने की सूरतें ये हैं। पहली सूरत, एक रोज़े के बदले मुसलसल 2 महीने के रोज़े रखना फ़र्ज़ है, पहली सूरत। और इसमें बड़ा डेंजर मामला है, अगर 2 महीने के दरमियान एक रोज़ा भी छूट गया तो फिर से रोज़े रखना होगा बहुत डेंजर सूरत। इसलिए कहते हैं कि कफ़ारे का रोज़ा अगर आप अदा करना चाहते हैं, आपकी हिम्मत हो गई, तो ऐसे वक्त में शुरू करो जब आदमी खूब तंदुरुस्त हो, यानी अच्छा ताकतवर हो। ऐसा ना हो कि 50 दिन तक के रोज़ा रखा और बीच में तबीयत ख़राब हो जाएगी, या 10 दिन के बाद में रोज़ा रखने वाला तबीयत ख़राब हो जाएगी, तबीयत गड़बड़ चल रही थी, तो ऐसे दौर में ना रखो। जब खूब तंदुरुस्त हो, अल्लाह की ज़ात से यकीन हो कि मैं एकदम फ़िट हूँ, अब रोज़े रख सकता हूँ, कफ़ारा अदा कर सकता हूँ, तो ऐसे वक्त में रोज़ा रखना शुरू करें। एक चीज़, और बीच में कोई ऐसा दिन भी नहीं आना चाहिए 2 महीने के बीच में जिस दिन रोज़ा रखना हराम है। 2 महीने के बीच में कोई ऐसा दिन भी नहीं आना चाहिए, जैसे ईद के दिन रोज़ा रखना हराम है, बकरीद के दिन रोज़ा रखना हराम है, तो ये भी नहीं बीच में आना चाहिए, है ना। और ईद उल अज़हा के जो 3 दिन रहते पूरे, उसमें भी रोज़ा रखना हराम है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट, कफ़ारे के रोज़े रखने के दरमियान अगर औरत को हैज़ आ जाए, यानी माहवारी आ जाए, तो हैज़ की मुद्दत ख़त्म करके फ़ौरन रोज़ा शुरू कर देना चाहिए। यानी औरतों के लिए ये छूट है। मान लो वो 20 दिन रोज़े रखी और फिर माहवारी आ गई, तब माहवारी जितने दिन रही, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जो भी है, तो उतना छोड़कर फिर दोबारा शुरू कर देने की उसको इजाज़त है, क्योंकि ये कुदरती और दायमी उज़्र है, औरत के साथ लगा हुआ है। इसलिए कभी भी वो 60 दिन तक के बग़ैर माहवारी के नहीं रह सकती, इसलिए उसको इजाज़त है। अलबत्ता निफास मीन्स डिलीवरी के बाद जो खून आता है, उसकी वजह से अगर रोज़े छूट जाए तो कफ़ारा सही नहीं होगा, उसे फिर से रोज़ा रखना होगा, क्योंकि ये उज़्र हर महीने पेश नहीं आता। इसलिए औरत को हमल का जब आखिरी पीरियड है, डिलीवरी का जब टाइम होने वाला है, तो उस वक़्त अपने रोज़ों के कफ़ारा शुरू नहीं करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, अगर किसी में लगातार 2 महीना रोज़ा रखने की ताकत ना हो तो क्या करे? तो फिर उसके लिए ये है कि वो 60 मिस्किनों को दोनों वक्त पेट भर खाना खिलाए, या फिर सदक़े फ़ितर में जितना अनाज, जितना गल्ला दिया जाता है, उतना गल्ला या उतने गल्ले की कीमत उनको दे दे, तो इस तरह भी कफ़ारा अदा हो जाएगा। ये आसान शक्ल है। जी हाँ, ऐसे ही अगर इकट्ठा 60 मिस्किनों को, 60 फ़कीर इकट्ठे नहीं मिल पा रहे, है ना, तो एक आदमी को, एक फ़कीर को, एक मिस्किन को 60 दिन तक खाना खिलाए, या 60 दिनों तक रोज़ाना 1 दिन का गल्ला दे दें, तो भी कफ़ारा हो जाएगा। मगर एक ही आदमी को 60 दिनों का इकट्ठा गल्ला या इकट्ठा कीमत एक ही दिन दे दी तो कफ़ारा अदा नहीं हुआ, बल्कि एक आदमी को 1 दिन का ही गल्ला देना चाहिए। यानी एक ही फ़कीर को आप पूरा हिसाब लगा के 60 दिन का दे देंगे, इससे कफ़ारा अदा नहीं होगा। अच्छा, और एक अहम मसला है इसमें, अगर एक ही रमज़ान के 3-4 रोज़े छूट गए, यानी 3-4 रोज़ों में गड़बड़ हो गई, तब भी एक रमज़ान में अगर 3-4 रोज़े भी ऐसे हो गए तो उसका एक ही कफ़ारा वाजिब है। लेकिन अगर ये रोज़े
अलग अलग रमज़ान के थे, यानी 2025 के रमज़ान में एक गड़बड़ किया था, रोज़ा जानबूझ के तोड़ दिया था, और 2026 में एक छोड़ दिया, ऐसे तोड़ दिया 2027 में, तो फिर अलग अलग कफ़ारा देना होगा। लेकिन एक ही रमज़ान, यानी अभी 2026 का रमज़ान चल रहा है, इसी रमज़ान में 2-3 मरतबा ऐसी गलती हो गई इसी रमज़ान में, तो फिर रमज़ान के बाद में ऐसा एक ही कफ़ारा देना पड़ेगा। यानी 60 रोज़े रख ले या 60 मिस्किनों को दोनों टाइम 60 मिस्किनों को खाना खिला दे, एक ही कफ़ारा देना पड़ेगा। ठीक है। और अगला मसला सुन लीजिए, अगर एक ही रमज़ान के 3-4 रोज़े छूट गए तब भी एक ही कफ़ारा वाजिब है, लेकिन अगर ये रोज़े 2 रमज़ान के हो तो 2 कफ़ारे देने होंगे। अच्छा, अगला मसला सुनिए, रमज़ान के अलावा अगर किसी ने कोई नफिल रोज़ा तोड़ दिया, रमज़ान का रोज़ा नहीं था, नफिल रोज़ा था, तो फिर कफ़ारा वाजिब नहीं है, उसकी सिर्फ क़ज़ा करनी पड़ेगी। बहुत अहम मसला है, यानी हर रोज़ा नहीं, सिर्फ रमज़ान का रोज़ा अगर जानबूझकर तोड़ दिया तो कफ़ारा देना पड़ेगा, और रमज़ान के अलावा बीच में कोई साल भर में रोज़ा रखा था, नफिल रोज़ा था, और वो अगर जानबूझकर तोड़ दिया तो इसमें उसको 60 रोज़े रखना नहीं पड़ेगी, एक रोज़ा तोड़ा, एक ही रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी।